तो हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। जैसा कि आपको पता है अभी तक हम सीडीएस के पीवाईक्यू कराते थे, सीडीएस पीवाईक्यू कराते थे और हम सीएपीएफ के भी लेते थे, उसमें एनडी और सभी चीज के लेते थे। पर अब जो हम करने वाले हैं कोर्स लॉन्च कर, मतलब हम एक बेसिक से लेके एडवांस तक का एक कोर्स कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब पे, जहाँ पे आप इसको देख के आपकी चीजें सरल हो जाएंगी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ आता है, पर थोड़ी सी सरल आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगर अभी तक आपको कंफ्यूजन आ जाता कि हमारे डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, या कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, इवन नंबर कैसे हुए, ऑड नंबर कैसे हुए, या आपको किसी भी चीज से कंफर्म डाउट रहता था, कंफ्यूजन रहता था, या आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कंफ्यूजन रहता था, तो हम आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे तरीके से अभी तक आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। तो कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली थिंग्स है हमारी नंबर सिस्टम, ये आपके हर एक चीज का बेसिक है। अब जैसा कि आप नंबर, जैसे कि आप इसके नेम से जान पा रहे हैं कि नंबर्स क्या होते हैं जो हम आमतौर पे पढ़ते हैं, हमारे कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। इस मेजरली हम कुछ ही टाइप के नंबर पता है, पर होते होंगे उसके आगे भी। तो उन सब नंबर को क्लासिफाई करने के लिए, उन सब नंबर को रखने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है। उसको हम क्या, उनको तो हम उन नंबर को जहां वो नंबर रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। जैसा कि आप देखते हैं कि जब आपके पास पानी की कोई कमी हो जाती है तो आप क्या करते हो, नगर निगम वाले को फोन करते हो, नगर निगम फोन करते हो आप, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप इसके लिए पीएम के पास तो नहीं जाते हो ना, क्योंकि आपकी कंप्लेन करने का एक वे है या फिर एक सिस्टम है जो कंप्लेन को सॉल्व करता है। तो वैसे ही नंबर्स में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, जो आपके सारे नंबर्स की प्रॉब्लम को, समस्याओं को सॉल्व करता है। ये होता है हमारा नंबर सिस्टम। हम इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जितना बेसिक से अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा वो इसको उतना बेसिक से ले चलेंगे आपके लिए। सबसे पहले आ जाते हैं जीरो। ये हो गया हमारा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, जीरो बोलते हो आप, ये सर्किल, इसको हम बोलते हैं सर्किल, बोलते हैं इसको सर्किल। तो ये हो गया हमारा सर्किल पहला। ठीक है, ये हो गया सर्किल। अब इस सर्किल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब नंबर्स नहीं थे, या फिर आप 2 मिनट के लिए कहानी सुनिए, हमारे पास नंबर्स नहीं थे, हमारे पास 1 2 3 4 नहीं था, तब हम कैसे करते थे एक्सचेंज, या कैसे कम्युनिकेट करते थे। ये आपको एक क्वेश्चन है जो आपको सब बताना है कमेंट सेक्शन में कि कैसे करते थे हम। ठीक है, अभी इसके लिए देखते हैं हम क्या करते थे। जब ये हमारा हो गया जीरो, अब ये तो सबको पता है कि हमारा जीरो हो गया, इसकी कोशिश नहीं की आर्यभट्ट सामने हमारे। अब ऐसा कोई सपना तो उनको आया नहीं होगा कि नहीं भैया आर्यभट्ट को हम सपना दे देते हैं कि भैया आपको जीरो की खोज करनी है, तो आप आर्यभट्ट को एक सपना आया तो आर्यभट्ट ने एक जीरो की खोज कर दी। ऐसा तो कहीं होता नहीं है। एक कुछ उन्होंने रिसर्च की होगी, जिसको हम आमतौर की भाषा क्या बोलते हैं, रिसर्च। अब उन्होंने एक रिसर्च की होगी, जब उन्होंने रिसर्च से कंप्लीट हुआ तब उन्होंने जीरो की खोज की होगी, है कि नहीं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भैया किसी ने सपना दिया और आर्यभट्ट ने ये कर दिया तो हमारा जीरो की खोज हो गई, ऐसा तो था नहीं। अब जानते हैं कैसे हुआ। तो अब बहुत टाइम से आर्यभट्ट नंबर्स हो रहे थे, वो नंबर्स होंगे यूनिवर्स से, तो उन्होंने कहा है कि नंबर ऐसा है जिसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनटिल अनलेस अगर किसी के डिवाइड में है तो इसको प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज उन्होंने नोटिस की। तो उन्होंने नोटिस करे, कुछ उसके 4 तरीके बताए हमारे क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये क्या फंडामेंटल है हमारे मैथ्स के, इसी पे चलता है हमारा मैथ्स। तो ये बताया उन्होंने, पर उनके अकस्मात जो भी चीजें हो गई वो हो गई। अब एक इंसान आते हैं इनके बाद, एक जीरो की खोज से चले जाते हैं, ना ये बताते हैं कि जीरो बाय जीरो करने से इन्फिनिटिव आता है क्या कुछ, ये कुछ नहीं बताते हैं। अपने निकल जाते हैं भाई साहब, ये अब सैर करने निकल जाते हैं तो भगवान बुला लेते हैं कि आ जाओ हमारे साथ कुछ रिसर्च करिए आप। जब ये ऊपर पहुंचते रिसर्च करने के बाद, तो इनके बाद एक इंसान आता है जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त। गुप्ता पीरियड का इंसान होता है वो। तो उसको बड़ी ही क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है उसको कि इन नंबर्स के अलावा भी तो कुछ नंबर्स होंगे, जीरो के अलावा भी तो कुछ नंबर्स होंगे। तो क्या करता है, एक साइंटिस्ट को बुलाता है। अरब से साइंटिस्ट आते हैं, वो देख रहे होते हैं क्योंकि वो राजा था, उसको पैसे वैसे देते हैं वो। तो साइंटिस्ट आके रिसर्च स्टार्ट करते हैं अपना। अब रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो उनको पता लगता है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कुछ नंबर्स हैं। अब साइंटिस्ट बड़े चालाक, अरब के लोग बड़े चालाक होते हैं। अब उनको जब पता लगा कि ये चीज है तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज को पता करके अरब भाग जाते हैं, अपने अरब चले आते हैं वो सभी लोग। ठीक है, अगर आप मॉडर्न मैथ्स में देखेंगे तो उसके जनक अभी भी इनको ही बोला गया है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जो इंडियन में जो नंबर्स है, 1 टू इंडियन क्या अमेरिकन सारे नंबर्स 1 to 9 ही हमारे पास, या फिर 0 to 9 है। इसमें कहीं कहीं आता है कि समुद्रगुप्त ने इसकी खोज की थी। अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स की बुक्स पढ़ेंगे आपको,
पर इतना तो है नहीं कि हमें इसमें पीएचडी करनी है, हमें तो बस इतना देखना है कि हमारा एग्जाम निकल जाए बस, उसके बाद हमें क्या करना है, किसने किसकी खोज की हो, हमें तो इससे मतलब नहीं है। तो मैंने आपको बता देगा, कहीं पे आता है कि नंबर की खोज किसने की है, तो 1 to 9 के नंबर किसने की है, अरब। इसको आप अरेबिक नंबर भी बोलते हैं, अरब ने इसका किया हुआ, उसका नाम नहीं जानेंगे हम, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। और जीरो की हमारी किसने की है, आर्यभट्ट ने, क्योंकि ये आपके सैनिक स्कूल में एक क्वेश्चन आया था, हु इन्वेंटेड जीरो, और आपके 7th 8th लेवल तक आता रहता है कि जीरो की खोज किसने की है हमारे। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब हो गया हमारा जीरो आ गया, हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गए, और 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 और 9, इतने आ गए। अब आप ये कहेंगे इतने ही क्यों होते हैं हमारे पास, 10 भी तो होता है हमारा, 11 भी तो होता है, 12 होता है, 25 होता है, 99 होता है। तो अगर आप इनको गौर से देखेंगे, इन सारी चीजों को गौर से देखेंगे आप, तो क्या इसी का रिपीट नहीं है, अगर मैं इसको ले लूं, एक को ले लूं और इसको लिख दूं साथ, तो हमारा 12 नहीं बन गया ये। अगर मैं 9 को एक बार ले लूं और दोबारा मैं 9 को ले लूं, तो कहीं 99 नहीं बनेगा, तो कहीं ये यही रिपीट नहीं हो गया, हो गया क्या, यही रिपीट हो गया कि नहीं हो गया हमारा, ये चीज हो गया हमारी रिपीट। ठीक है भाई, अभी हो गया। तो अब लोग बोलते हैं कि इनको क्या बोले, इनको क्या बोले, और फिर इनको क्या बोले, और इनको हम क्या बोले, ये चीज आती है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो अगर आप किसी मोबाइल में अगर 9 डिजिट का नंबर आप डालते हैं, या 9 डिजिट का 10 डिजिट का नंबर ऐड करते हैं, 9 डिजिट या 10 डिजिट का, जब आप नंबर को ऐड करते हैं, तो नंबर ऐड करने के टाइम पे क्या आता है आपका, एक चीज आती है, वो बोलता है अगर आपने 9 या 10 डिजिट का नंबर, आपने 9 डिजिट का नंबर आपने कर दिया, आपका कितने 10 डिजिट होते हैं, अगर आपने 9 डिजिट का नंबर ऐड कर दिया, तो 9 डिजिट का नंबर ऐड करने से क्या होगा आपका, आपने 9 डिजिट का नंबर वो कर दिया, डायल कर दिया, सपोज करिए आप डायल करिए 987654321, ये 9 नंबर ही होंगे, आप काउंट कर लेना। आपने ये डायल कर दिया, भाई साहब, तो वहां से एक मधुर आवाज में कोई कन्या बोलती है कि आप प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड, और वो बोलती है प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ठीक है साहब, अब उसको कैसे पता लगा कि डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, तो भाई साहब फिर कंफ्यूजन हुआ, फिर लोग आके बैठे, जैसे हमारे पास कुछ बातें होती थी, 4 लोग आके बैठते हैं, बताते हैं कैसे क्या करना है, तो ऐसे यहाँ पे कंफ्यूजन आई, 4 लोग फिर आ गए भाई बताने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये जो नंबर छोटे हैं, इसको हम डिजिट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं अपना, इसको हम क्या बोल देते हैं अपना, इसको हम बोलते हैं डिजिट, क्या बोल देते हैं इसको अपना, इसको हम बोल देते हैं अपना डिजिट। ठीक है भाई साहब, अब वो तो बोल के चले गए, इनको क्या करना था कि कौन आके पढ़ेगा आगे, उन्होंने बोला इसको हम बोल देते हैं डिजिट, और जो ये चीज है हमारी, इसको हम बोलते हैं क्या, नंबर, इसको हम क्या बोल देते हैं अपना, नंबर बोल देते हैं इसको अपना। ठीक है साहब, वो तो चले गए बोल के, अब झेलना तो हमारे लिए था। तो यहाँ से क्या आते हैं हमारे, हमें देखने को क्या मिलता है कि हमारे कुछ डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स हमारे पास लिमिटेड है, जो कि क्या है हमारे 10, हमारे पास 10 ही डिजिट्स है, आप चाहे कोई भी नंबर उठा के देख लो, 10 से 11 डिजिट निकल जाए तो आप साइंटिस्ट को पकड़ लेना जिन्होंने ये किया था इन्वेंशन, उसको आप पकड़ लेना, उन्होंने ऐसा बोला था अपनी लिखित किताब में, मैं किताब का नाम नहीं बताऊंगा, वरना आप लोग पढ़ लेंगे उस किताब, वो हमारे सिलेबस से बाहर है। अब आते हैं नंबर्स, तो वो जब आपने डिजिट्स को रेस्ट्रिक्शन कर दिया, आपने डिजिट्स को रेस्ट्रिक्शन कर दिया, तो इनको भी रेस्ट्रिक्ट कर दो। पर अगर आपने देखा हो, अगर आपके पास 2 भाई हो आपके घर में, या 2 आमतौर पर जो बच्चे हो आपके यहाँ पे, तो एक को मिलती है छूट कि आपको जो कुछ करना है वो करिए, और एक को बाउंडेड करके रखते हैं, जैसे हम मेरे लिए गर्ल्स को रखते हैं बाउंडेड करके कि आपको यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये उनका काम होता है, और एक जो लड़का होता है उसको कहीं भी जा सकता है। तो मैं बोला हमने जब डिजिट्स को बाउंड कर दिया, तो नंबर्स को छूट दे दो, कितने भी नंबर्स कर दो, आप यहाँ पे 10 के आप यहाँ पे 10 लाख कर दो, 10 लाख कर दो, 10,000 कर दो, कितने भी नंबर कर दो, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, ये कभी आपके खत्म नहीं होंगे। तो ये कितने हमारे पास, ये कितने 10 है हमारे पास, ये कितने हमारे पास अनलिमिटेड, आपके पास नंबर अनलिमिटेड, आपके पास नंबर होते हैं। तो अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नंबर्स डिजिट्स में और नंबर्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि डिजिट्स में और नंबर्स में डिफरेंस हमारा होता क्या, डिजिट्स किसको बोलते हैं और नंबर क्या बोलते हैं। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बनाते हैं हम अपनी डिजिट्स की, एक डिजिट्स की अपनी डेफिनेशन बनाते हैं। डिजिट्स क्या होता है, जब कोई चीज, डिजिट्स को आप ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0, 0 को हमें पहले लिखना चाहिए था आगे, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, अपने बोर्ड है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसको क्या बोल रहे साहब,
इनको हमने बोल दिया कि ये डिजिट्स होते हैं हमारे, क्या बोल दिया इनको, डिजिट्स बोल दिया साहब हमने हमने इनको बोल दिया कि हमारे क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। ठीक है साहब। अब नंबर के डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो फिर लोग आए, उन लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना। वो बोले कि नंबर को लिखते हैं कलेक्शन ऑफ डिजिट, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। और फिर इसको ये भी बोल सकते हैं हम कि जब टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर डिजिट, या फिर आप ये लिख सकते हैं, आप टू डिजिट्स को एक साथ लिखते हैं, टू डिजिट्स को एक साथ लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नंबर। क्या बोलते हैं उसको, एक साथ लिखने को क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है, हमने सिर्फ इतनी चीज देखी है कि हमारे डिजिट्स क्या होते हैं, और दूसरी चीज हमने देखी वो क्या देखी हमने, कि हमारे नंबर्स किसको बोलते हैं। ये चीज हमने अभी तक दो चीजें देखी हैं अपनी, इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा अभी तक। अब आपको उम्मीद करता हूं आपको डिजिट समझ में आ गए होंगे, और डिजिट्स के अलावा आपको डिजिट समझ में आ गए होंगे और नंबर समझ में आ गए होंगे। जब आप नंबर्स को तोड़ के लिखते हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिजिट। डिजिट्स हमारी बेसिक इकाई से सेल होती है ना बायोलॉजी में इकाई, वैसे हमारी क्या है यहाँ पे, डिजिट्स है आपकी इकाई। ठीक है साहब। नंबर्स कैसे, आप डिजिट को एक साथ लिख दोगे तो नंबर हो जाएगा। कैसे बन सकते हैं नंबर, 9 और 8 को एक साथ लिख दो 98 हो गया, 7 और 6 को एक साथ लिख दो 76 हो गया, 4 और 5 को एक साथ लिख दो 20 हो गया। ओके, मैंने इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 76 हो गया, यहाँ पे 20 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 54 आएगा। 32 को लिख दो 23 बन जाएगा, 32 बन जाएगा आपका। यहाँ से कर दो 21, यहाँ से कर दो 10। अब आप ये आएंगे इन दोनों को साथ में 01 भी तो बनेगा, 01 भी तो नंबर बनेगा, ये डाउट आपके मन में आना चाहिए। पर जैसे कि आपको पता है कि जीरो किसी नंबर के आगे आप कितने भी लगा दो, मैं यहाँ पे लिख दूं ये जीरो, कितने भी लगा दूं आगे जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नंबर पे, क्योंकि वो हमेशा बन ही रहेगा। जैसे कि आप हो नंबर 1, जैसे कि आप हो नंबर 1, आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए आप हमेशा क्या रहोगे, नंबर 1 ही रहोगे आप। ठीक है, आगे सब समझ में। देखते हैं नेक्स्ट चीज। अब आगे नंबर्स आ गए हमारे एक साइड, और क्या आ गए आपके, डिजिट्स आ गए एक साइड, ये आ गए। ठीक है, अब आया कि हम नंबर्स को कहाँ रखेंगे, तो हमारा नंबर सिस्टम आ गए। अब नंबर्स को रखने के लिए हमारे क्या आ गए, एक डेसिमल सिस्टम होता है हमारा। डेसिमल में क्या आता है, फिर डिजिट्स ही आते हैं 0 to 9 तक, जितने आप डेसिमल में आते हैं वो। फिर आया भाई साहब कौन सा आपका, इंडियन नंबर सिस्टम आ गया आपका, इंडियन नंबर सिस्टम। फिर कौन सा आ गया आपका, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आ गया आपका, इंटरनेशनल आ गया आपका। फिर कौन सा आ गया आपका इंटरनेशनल के बाद, कौन सा आया इंटरनेशनल के बाद, रोमन, जो आपके रोमन नंबर होते हैं वो रोमन नंबर आ गया आपके। ये नंबर्स में, बट मेजरली हमारा सिस्टम दो ही सिस्टम है हमारे, कौन सा, एक इंडियन नंबर सिस्टम है हमारा, और क्या आंसर, एक हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। ये नंबर्स को लिखने के टाइप है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, डिजिट्स क्या होते हैं हमारे, नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज हमने सीखी। उसके बाद हमने उसको ऐसे क्लासिफाई किया डेसिमल में, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और फिर क्या आ गया हमारे, रोमन नंबर आ गए। अब जो कि हम इंडिया में रहते तो हम किसको पढ़ते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। अगर हम इंडिया के बाहर रहते तो हम किसको पढ़ते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। अब आपको आएगा कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको क्लियर हो चुका है, ये आपको हम लास्ट में पढ़ेंगे रोमन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आता है इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, और क्या आता है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। बेसिक सेंस में तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपका जो मिलियंस आता है, जो आप एम देखते हो जो इंस्टाग्राम पे भी आता है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जो मिलियंस आता है या फिर जो बिलियंस आता है या जो ट्रिलियंस होते हैं, यहाँ पे ये चीजें होती हैं। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, लाख होते हैं, लाख होता है, 1000 होता है, करोड़ होता है, और 10 करोड़ होता है हमारे पास। इतने ज्यादा होते हैं। फिर अब अरब आ जाते हैं, 100 खरब, वो अभी तक किसी ने देखे नहीं है सिर्फ मुकेश अंबानी और अडानी के अलावा। हमने तो भाई साहब था करोड़ तक देखे हैं, तो करोड़ तक की बात करते हैं। आ गए भाई साहब, इतना हो गया आपका। इनमें ये मेजरली डिफरेंस हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है हमारा, कि यहाँ पे जो आपका मिलियंस होगा वो वहां पे लैक्स हो जाएगा, जो वहां पे लैख मिलियंस है वो हमारा लैख हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप देखते हैं तो 1000 को के लिखते हैं लोग, 1000 को के लिखते हैं, पहले ऐसा नहीं था। अब 1000 को के लिखने लगे हैं लोग। ठीक है, आप इंस्टा पे देखते तो 100 के भाई साहब इतने सब्सक्राइबर आ जाते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, के लिखने लगे हैं लोग आजकल। इरेज कर लेते हैं वो। ठीक है, अब आगे हमारा इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हम किसको पढ़ते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम को।
क्योंकि हम क्या हैं, भारतीय हैं। स्टार्टिंग मैंने जाते ही जय हिंद बोला था, तो मतलब मैं क्या हूँ, भारतीय हूँ। ये हो गया मेरा इंडियन नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे कितने नंबर्स आते हैं हमारे, नंबर्स बहुत टाइप के होते हैं हमारे, पर किस नंबर को कैसे रखा गया है ये भी हमें देखने की बात। इसके पहले हम देखते हैं कि फेस वैल्यू करके आते हैं आपकी एग्जाम में दो चीजें, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है साहब। अब देखते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। सपोज करिए बस ये नंबर लिखा हुआ है, ये लिख लो ये 100 मिलियंस, मिलियंस छोड़ो हमारी बात वो नहीं है उतनी, मिलियंस लिखा, 100 मिलियन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2026, जो हमारा ईयर है वो लिखा हुआ है। अब कोई पूछता है इसमें 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू हम देखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसके पहले हमें क्या देखना होगा कि ये टेंस डिजिट्स हमारे वैल्यू हमारी क्या होती है। हो जाए स्मॉल, हो जा, ठीक है। आते हैं हम, टेंस क्या होता है हमारे, वंस क्या होते हैं हमारे, 100 क्या होते हैं हमारे, और 1000 क्या होते हैं। इतना ही पढ़ना हमारे लिए, इसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। अब वंस कैसे बने हमारे, वंस का मतलब क्या होता है एक, तो एक को आप यहाँ पे रख दो। 10 का मतलब क्या होता है 10, 10 आ गया। 100 का मतलब क्या होता है 100, इसका क्या मतलब 1000। ये मैंने इसको लिख दिया ऐसे सिंपल वे में डिजिट्स का यूज करके। अब आपको पता है डिजिट्स क्या है, अब ये क्या बन चुके हैं नंबर, ये क्या आपका डिजिट है, इसको आप यूनिट डिजिट भी बोलते हो, यूनिट डिजिट। सबसे लास्ट में नंबर होता है, आप अगर ऐसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो अगर आप लेफ्ट की साइड से राइट की साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे, जो ये नंबर लिखा हुआ है यूनिट डिजिट, ये कहलाता है हमारा यूनिट डिजिट, क्योंकि ये क्या है इस पर है। अगर मैं इसको और थोड़ा यूनिट डिजिट को रिमूव करके लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, 4 का था इसको रिमूव कर दिया, तो ये 3 कौन सा हो गया हमारा 10 डिजिट पर, ये कौन सा होगा हमारा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेंस डिजिट। इसको क्या बोलते हैं 100, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है हमारा। इसको क्या बोलते हैं हम, देखते हैं 5 6 7 8, अगर अकॉर्डिंग टू चले तो ये क्या हो गया हमारा यूनिट डिजिट हो गया, ये क्या हो गया हमारा 10 डिजिट हो गया, ये क्या हो गया हमारा 100 डिजिट हो गया, ये क्या हो गया हमारा 1000 डिजिट हो गया, हो गया होगा। अभी हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये डेसिमल आ गया, इसके बाद हम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, उसके पहले की हम बात, क्या होता है डेसिमल के आने से कैसा होगा, क्या क्या चेंज आएगा, हमने इसकी बात अभी नहीं की, हम बिना डेसिमल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है साहब। आ गया जो चीज हमारी थी, ठीक है साहब। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे, तो फेस वैल्यू क्या है, जैसे आप दिखते हो सेम की सेम वैल्यू क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि आपका चेहरा तो एक ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी फेस वैल्यू अलग है, और मतलब आपके चेहरे से कोई और किसी और को जाना जाता हो। जैसे मेरा नाम सचिन है, तो आपकी भी यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे लोग हो सारे आपके, या चाहे फिर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे लोग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर मेरा नाम लेंगे फिर मुझे देख लेंगे तो फिर मैं ही आऊंगा ना वहां पे, कोई दूसरा इंसान तो आएगा नहीं। अनटिल अनलेस कोई मेरे जैसा दिखने का होगा, एक्सेप्शन होगा आपका। अगर कोई मेरे जैसा दिखने का है तो वो एक्सेप्शन है हमारा, ऐसा होता नहीं इंडिया में, एक चेहरे का एक इंसान मिलता है आपको इंडिया में, ठीक है। तो जो मेरी फेस की वैल्यू है वही मेरी वैल्यू है, क्योंकि लोग तो मुझे फेस से जानेंगे अपने। तो फेस वैल्यू क्या है, जो इस नंबर की, जिस नंबर का फेस वैल्यू पूछा है वही नंबर इटसेल्फ आपका होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2026, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी आपकी, कोई पूछता है 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो 2 की 2, 2 जैसा तो एक ही नंबर दिखता है हमारे पास, 0 से 9 से लेकर, 0 से 9 तक 2 जैसा सिर्फ एक ही नंबर है आपका, वो क्या है 2। जिस जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछी जा रही है वही नंबर क्या होता है उसकी फेस वैल्यू होता है। अब आते हैं प्लेस वैल्यू, ये क्या है आपका प्लेस वैल्यू। अब आते हैं प्लेस वैल्यू पर, प्लेस वैल्यू क्या है हमारी चीजें, प्लेस वैल्यू हमारी वो चीज होती है, वो नंबर किस जगह पर है। अगर किस जगह पर है, अगर वैसे निकालना होता हमें, तो हमें इसका यूज कैसे करते हैं, हम इस चीजों का यूज, इन चीजों का यूज कैसे करते हैं, या फिर हमारे लिए पढ़ने के लिए ये चीजें क्यों काम में आती है। अगर फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू सेम होती तो प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारे, हम उसको देख होती है वो नंबर किस जगह पर है, जगह मतलब, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 214,
294 लिख 295 लिखते हैं 295, ठीक है। साहब कोई आपसे पूछता है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, किसकी प्लेस वैल्यू पूछेंगे आप? कोई पूछता है कि आपसे 2992 के प्लेस वहां पे लिया था, तो आपको देखना है सबसे पहले तो क्या करना है, राइट से लेफ्ट आना है, लेफ्ट से राइट आना है। आप आ गए यहाँ पर आकर, ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया था, ये क्या हो गया, हमारा यूनिट हो गया, ये क्या हो गया आपका 10 हो गया। देंगे 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 100 है, क्योंकि वो 100 ही पोजीशन पर है, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट वे में समझते हैं। कोई मुझसे बोलता है कि मैं एक लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई है, मैं सपोज करिए यहाँ पे 200 भी जगह पे खड़ा हूँ, 200 भी जगह पे खड़ा हूँ, जैसे आप सिलेंडर लेने के लिए खड़े हो रहे हैं वैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे 200 भी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है साहब। आपको यहाँ से मुझे की प्लेस में सचिन की वैल्यू कहाँ पर है, 200 नंबर पे, वो 200 नंबर पे खड़ा, आ गया समझ। इसमें देखते हैं हम किसका यूज करते हैं, यूनिट का, 10 का, 100 का, और ये आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया, डिजिट सीख लिए, नंबर सीख लिए, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जीरो सीख लिया, और मार्केट की चीजें।